हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले श्रावण मास की प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी को हर एक मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे टेंट हाउस बहुत पहले से ही ला के रखा हुआ था। कुछ दिन खेला बाबू, उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर से हम लोग रख दिए थे क्योंकि खेल नहीं रहा था। अभी उसको फिर से मन किया है खेलने को। तो यहाँ पे पतिदेव टेंट हाउस को मतलब मीन्स लगा रहे थे। तो मॉर्निंग का ये टाइम है, ये तो नाइट का था। उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, सारा जो भी काम था ये मैं ख़त्म करने के बाद मैं स्नान की थी, क्योंकि आज मंडे है तो ये आज मेरा फास्ट रहेगा। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही उठ गई थी। जल्दी क्या मतलब, फिर भी थोड़ा लेट हो ही गया था। मैं सोची थी थोड़ा जल्दी उठूँगी बट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे भगवान जी का जो भी बर्तन है मैं नहाने के बाद यहाँ पे धो लूँगी। तो यहाँ पे पूजा वूजा का जो भी था सारा कुछ मैं धो धा के रख ली थी, बट हो गया था बाबू का स्कूल जाने का टाइम। तो मैं सोची पहले बाबू को अच्छा से स्कूल मतलब पहले भेज देती हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होके पूजा करूँगी, क्योंकि आज मंडे है तो थोड़ा टाइम लगेगा पूजा करने में। इसलिए मैं सोची सबसे पहले जो बाबू का काम है उसको मैं पहले करूँ, उसके बाद शांति से पूजा करूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल से पहुँचा के आ गई थी। मीन्स मैं नहीं गई थी, मेरा हस्बैंड गया था। अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। तो आप सभी को मेरे तरफ से सावन की पहला सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं जा रही हूँ और पूजा करने। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना ज़ोरों शोरों से बारिश हो रहा है। तो सावन का पहला दिन, पहला सोमवार है और बारिश झमाझम। आज सारा दिन मुझे लग रहा है कि बारिश होगा ही, बंद नहीं होने वाला है। मुझे जाना है जल देने के लिए सूर्य देव को, बट बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैं गंगा जल अपने आप को छीट के शुद्ध करती हूँ। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़ती हूँ। पूजा हो या ऐसे ही नॉर्मल घर में रोज़ पूजा करूँ, उसमें भी मैं रोज़ ही गंगा जल हर जगह घर के हर एक कोने में छिड़ती हूँ। तो बाबू यहाँ पे सो रहा था, छोटा बाबू। उसके बाद मैं यहाँ पे रिलैक्स होके आराम से पूजा करूँगी। कम से कम मेरा 1 घंटा लग गया था पूजा करने में। तो सारा कुछ पहले अरेंजमेंट किए थे। यही है कि पहले से अगर आप अरेंज करके रखो तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्या ही करें। तो यहाँ पे मैं दूध भी दूंगी भोले बाबा को। आज दूध जल सारा कुछ ही अभिषेक करूँगी। तो सबसे पहले मैं सूर्य देव को यहाँ पे जल दे दूँगी और भोले बाबा को साथ में, तुलसी माँ को साथ में ही जल दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूर्य देव को पानी दूँगी। क्या बेलपत्र का भारी है, इसे लगा दो।
फाइनली हम सबसे पहले जो काम था मेरा जल देना वो दे दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं घर में पूरा अच्छे से थाली सजा ली थी। तो यहाँ पे पूरे शिव जी को चढ़ाने के लिए थाली सजाई थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कभी भी पूजा करती हूँ तो सबसे पहले मैं घर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर में। तो फाइनली यहाँ पे आ गया शिव जी को पूजा करने के लिए। तो अभी देखिए जब मैं पूजा कर रही थी तब ये हल्का हल्का बारिश हो रहा था और मस्त लग रहा था पूजा करने में। लग रहा था कि यहाँ सावन आ गया है। और सावन में क्या है ना, इसी तरह से बारिश होता है। मैं जब भी देखी हूँ ऐसे अपने घर पे रहती थी तो मैं तो सावन में भीग के पूजा करने जाती थी भोले बाबा को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का भूतनाथ है ना, तो लाइन लगाना पड़ता है। तो हम लोग तो बहुतों बार लाइन में भीग भीग के बाबा को जल दी थी। तो यहाँ पे जल दे दी थी और उसके बाद फिर हम यहाँ पे दूध, उसके बाद फिर हनी, ऐसे करके मैं चढ़ाई थी, पूजा की थी। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी 108 बेलपत्र मतलब गिनती करके रख रहे थे। और बेलपत्र में कहीं दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सोमवार को सावन में बेलपत्र चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। जल और बेलपत्र उनका है हर एक सोमवार को। और मतलब सावन का लास्ट सोमवार में उनको 4 बेलपत्री हर साल मिलता है, जब से वो चढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। इससे मतलब लगता है कि हाँ भगवान जी खुश हुए हैं। तो फाइनली मेरा पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़ा देने के लिए। पता नहीं बारिश तो कभी बंद होने का नाम नहीं होता, कपड़ा सूखता नहीं और दूसरा कपड़ा धोने के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि क्या ही बोले, रोज़ नहाना है तो रोज़ कपड़ा निकलेगा। और मैं डेली एवरी डे मैं कपड़ा देती ही हूँ। मीन्स खुद से भी धो लेती हूँ और वॉशिंग मशीन में भी धो लेती हूँ, टाइम देखती हूँ। और अभी तो वेदर ख़राब रहता है तो मैं वॉशिंग मशीन में ही दे देती हूँ ज़्यादा करके। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी खाना देने के लिए पतिदेव को। तो यहाँ पे मैं बनाई थी चावल और पोई डाटा आलू का सब्जी और चटनी टमाटर का। एकदम सिंपल सा खाना था, क्योंकि आज मेरा मंडे था तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। पतिदेव तो बोला सिंपल सा कुछ खाना बनाओ, खा लेंगे। तो ये है शाम का टाइम जो कि मैं फलाहार करूंगी। तो यहाँ पे ऐसे मैं सुबह में पूजा देने के बाद मैं चाय पी ली थी, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा की हूँ कि चाय मतलब पूजा करने के बाद चाय पी थी। अब नहीं हो पाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए प्रसाद बना रही थी और एक साइड में चाय बना रही थी और अलग से मैं शरबत भी बना रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में मैं सोची कि शरबत चाय और जो प्रसाद बना रही थी अपने लिए वो भी मैं खा जाऊँगी। बट बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया था, जो कि आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा चाय बन के तो रेडी हो गया था। अब आती है फाइनली मैं बना रही थी साबूदाना। तो यहाँ पे साबूदाना तो सबसे पहले मैं चली जाऊंगी चाय देने के लिए पतिदेव को, और मैं भी साथ में चाय पी लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी साबूदाना। और साबूदाना मैं चढ़ा दी थी। चढ़ाने के बाद देखिए मुझे याद ही नहीं रहा कि गैस का फ्लेम स्लो है कि हाई है, एकदम बिल्कुल ही याद नहीं था। तो यहाँ पे देखिए क्या कांड हुआ। चाय मतलब पूरा दूध तो नीचे गिर ही चुका था पूरा गैस के पास। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जब जलने का बदबू आया तब हम लोग दौड़ के आए। बहुत बड़ा मुसीबत से बच गए थे। तो यहाँ पे देखिए भोले बाबा बचा लिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पे बन गया था, बट खाने में टेस्ट अच्छा नहीं था। पर क्या ही बोले, भगवान के नाम का प्रसाद बनाए तो खाना तो पड़ेगा ही। बस यही है कि टेस्ट थोड़ा स्मोकी टाइप का हो गया था, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं खा ली और इसमें हम 2 केला कट करके डाल दिए, उसी के साथ मैं केला भी खा ली। तो फाइनली मैं भोग तो खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे आ गया था बाबू का टाइम पढ़ाने का शाम के टाइम में। तो यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ा रही थी।
तो यहीं पे हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। पहले मैं व्रत करती थी शादी से पहले, तो मैं व्रत खाने के बाद मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं बस खा के सो जाती थी। बट यहाँ पे देखिए शादी के बाद क्या होता है, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ का जिम्मेदारियाँ आ जाता है सर पे।